नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जब से मुसलमानों ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए और हम गौ मांस खाने में कोई रुचि नहीं रखते हैं, हम अपने हिंदू भाइयों के जो धार्मिक आस्था है उसका सम्मान करना चाहते हैं और पूरी तरह से गाय की हत्या और गौ मांस के भक्षण पर रोक लगाने के लिए तैयार हैं। हम खुद आह्वान कर रहे हैं, हम खुद अपील कर रहे हैं बीजेपी से, केंद्रीय सरकार से कि वो एक कानून बना दे और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करते, ताकि इससे जुड़े जितने भी विवाद हैं वो खत्म हो जाए। उसके बाद ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछले 150 साल से दक्षिणपंथी ताकतें, हिंदूवादी ताकतें, हिंदुत्ववादी ताकतें लगातार गाय की रक्षा को लेकर आंदोलन चलाती रही हैं, लगातार गाय के नाम पर राजनीति करती रही हैं, हिंदू मुसलमान करती रही हैं। जाने कितने दंगे उन्होंने इस देश में गाय के नाम पर किए हैं, जाने कितने लोगों को लिंच कर दिया गया है। ये तमाम सिलसिला चला आ रहा था। और अगर उनकी इतनी ही गौ भक्ति है, अगर गाय को वो सचमुच में माता मानते हैं, तो ये तो एक बहुत ही सुंदर मौका था, बहुत ही ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो कि नहीं खोई जानी चाहिए थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारें हों, मुख्यमंत्री हों, या बीजेपी के तमाम नेता हों या संघ परिवार, उन पर उनके मुंह में ताला जैसा जड़ गया है। उनकी जुबान नहीं खुल रही है। इक्का दुक्का नेताओं ने बोला है, मैं उसका जिक्र भी करूंगा। योगी आदित्यनाथ बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, एक आध बयान शहनवाज हुसैन का आया है, लेकिन मोटे तौर पर चुप्पी छाई हुई है। सब अपनी बगलें झांक रहे हैं। मोदी सरकार के एक मंत्री ने तो कह दिया कि इस तरह का कोई प्रपोजल हमारे सामने नहीं है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का। तो ये केंद्र सरकार का नज़रिया बिल्कुल साफ हो गया है। अब जो योगी आदित्यनाथ का बयान है वो बहानेबाजी से कुछ अलग नहीं है। वो कह रहे हैं कि गाय पशु नहीं, हमारी माता है, यानी राष्ट्रीय पशु उसको कैसे घोषित किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय पशु मत घोषित कीजिए, आप उसको कोई और नाम दे दीजिए। आप कह दीजिए कि वो राष्ट्र माता है, हिंदू माता है, कुछ इस तरह का नाम दे दीजिए, राष्ट्र रत्न नाम दे दीजिए, कोई एक सुंदर सा नाम दे दीजिए और उसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर उसके खान पान पर, उस गौमांस के खाने पर पूरा प्रतिबंध लगा दीजिए। ये तो संभव है। और ये मांग तो बीजेपी ज़माने से अपने घोषणा पत्रों में करती रही है, वादे करती रही है। वो जनसंघ जब थी तब भी, और भारतीय जनता पार्टी थी तब भी, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता गौमांस को लेकर कितने बयान देते रहे हैं, गौ भक्ति को लेकर किस तरह से बयान देते हैं। और संघ परिवार के जाते कितने संगठन गौ रक्षा के नाम पर देश भर में आतंक मचा रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो सब हो रहा है गाय के नाम पर। लेकिन जब गाय की संरक्षण की बात आती है तो बगलें झांकने लगते हैं, बहानेबाजियां शुरू हो जाती हैं कि ये तो वो नहीं है, गाय तो हमारे दिल में रहती है, हमारा तो माता और पुत्र का संबंध है। अरे भाई, माता और पुत्र का संबंध है तो इन माताओं को आप गलियों में कूड़े के ढेर में कुछ खाते हुए क्यों छोड़ देते हैं? क्यों उन्हें पॉलीथीन खाकर मरने के लिए छोड़ देते हैं? क्यों आप गौवंश के दूसरे जो बछड़े हैं, सांड हैं या बैल हैं, उनके प्रति वही भाव नहीं रखते हैं जो गाय के प्रति रखते हैं? क्योंकि वो तो है उसी खानदान का। लेकिन नहीं, गाय को लेकर आपने एक भावनाएं भड़कानी हैं, इसलिए आप लगातार इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, बयानबाजियां करते रहते हैं। ये दरअसल इसने एक तरह से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को, उसके नेताओं को, संघ परिवार को एक्सपोज कर दिया है। पूरे देशवासियों को समझना चाहिए कि गाय के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार क्या करना चाहते हैं, क्या करते रहे हैं, और इसीलिए वो इसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है कि कुछ राज्यों में
गौवध को रोकने के लिए कानून बने हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बन जाए तो पूरे देश भर में ये लागू हो जाता है। अलग अलग राज्यों को इस तरह के कानून बनाने की ज़रूरत क्या है? और जिन राज्यों में बीजेपी है वहीं कानून बनते हैं, दूसरे राज्यों में तो बन भी नहीं पाते हैं। तो अगर केंद्रीय स्तर पर बन जाए तो फिर तो गाय की बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो सुरक्षित हो जाएंगी। लेकिन एक पाखंड है, एक ये दिखावा है गाय भक्ति का। दरअसल गाय के प्रति कुछ ऐसा इनके प्रति अंदर वो भाव नहीं है। अगर भाव होता तो उसके जहाँ जहाँ भी 10 साल 20 साल से बीजेपी की सरकारें हैं, ज़रा वहाँ के गौधन का जायज़ा ले लीजिए। आप ले लीजिए राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, या आप गुजरात का ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी 10 साल हो रहे हैं बीजेपी की सरकार को, वहाँ ले लीजिए। बिहार में तो इतने वर्षों से वो नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे ही, और अब तो उनके अपनी सरकार है। तमाम राज्यों में गायों की क्या स्थिति है और गौशालाओं की क्या स्थिति है। जो ढेरों गौशालाएं बनाई गई हैं वहाँ गायों को न तो पर्याप्त खाने पीने को मिलता है, न उनकी इलाज होती है, और एक गौशाला में जितनी कैपेसिटी होनी चाहिए उससे कई गुना गायें भर दी जाती हैं, बीमारियों से मरती हैं। राजस्थान में हमने कितने बार गौशालाओं के वो वीडियो देखे हैं जिनमें गायें मरी पड़ी हैं। अभी जैसलमेर में सैकड़ों गाय मरी पाई गई हैं। कहीं कोई आपने देखा कि बीजेपी की सरकार ने इसमें तत्परता दिखाई हो इनको बचाने के लिए, कि वो इतनी गाय आखिरकार ऐसे क्यों मर गई, उनको खाना पानी दाना क्यों नहीं मिल रहा था? और अगर जो गौशालाएं हैं वो करप्शन से पीड़ित हैं कि अनुदान तो लेती हैं सरकारों से, लेकिन पॉकेट में डाल देती हैं। गौशालाओं का इस्तेमाल एक धंधेबाजी के लिए हो रहा है। तो गौशाला जो गाय जो है एक दरअसल दुधारू पशु बन गया है बीजेपी के लिए। वो श्रद्धा और भक्ति से ज़्यादा राजनीतिक फायदे के लिए है, आर्थिक फायदे के लिए है। जो बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ता हैं वो गौशाला से दुह रहे हैं पैसे, और गौशाला का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। गायों को आने वाला जो अनुदान होता है वो खुद हड़प कर जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा घोटाला है गौरक्षा के नाम पर और गौशालाओं के नाम पर इस देश में चल रहा है, जिसके बारे में आम लोगों को पता नहीं है, उन्हें बताया नहीं जाता, या बहुत सारे लोग आंखें बंद करके बैठे हैं कि भाई ये हिंदूवादी सरकार है तो ये तो रक्षा करेगी ही। योगी आदित्यनाथ हैं, ये तो गाय की रक्षा के लिए सब कुछ अपना समर्पण कर ही देंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी उसी थैली के चट्टे बट्टे हैं, कहते कुछ हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में गायों की स्थिति क्या है, गायों को कितना संरक्षण मिला है? और गौधन में केवल गाय नहीं आती हैं, गौवंश में बाकी भी आते हैं, उनका क्या हाल है? आप देखिए कि गली गली में सड़कों पर वो पसरे पाए जाते हैं या खेतों को चर जाते हैं। तो किसान किस बुरी तरह से भुगत रहा है इस गौरक्षा के नाम पर, गायों के संरक्षण के नाम पर। ये सब पशुपालकों से पूछिए या उनके किसानों से पूछिए। इसका दूसरा पक्ष भी ये कहना बताना ज़रूरी है कि एक उम्र तक जब तक गायें उत्पादक होती हैं, जब तक वो दूध देने लायक होती हैं, तब तक तो वो गौ माता होती हैं। उसके बाद उनका क्या होता है? उनके रख रखाव के लिए क्या सरकारों ने किया है? अभी बंगाल और असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है कि 14 साल के बाद गायों को मारा जा सकता है, काटा जा सकता है। यानी 14 साल तक, जब तक वो गाय दूध दे सकती है, तब तक तो आप उनका दोहन कीजिए, और उसके बाद वो मां नहीं रहेंगी। 14 साल तक मां रहेंगी, 14 साल के बाद जो शंकराचार्य ने कहा कि क्या सब्जी भाजी हो जाएंगी। ये एक तरह से पूरा उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि गाय को लेकर किस तरह से बीजेपी का सोच है। बीजेपी दरअसल ये भी जानती है कि इस देश के बहुत सारे हिस्सों में गाय खाई जाती हैं
और वहाँ भी उसे राजनीति करनी है। अरुणाचल में, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में, गोवा में, केरल में, वहाँ भी उसे राजनीति करनी है और ये उल्टी पड़ सकती है। इसलिए और बहुत सारे आदिवासी इलाकों में गाय खाई जाती हैं। फिर ये ना भूलिए कि हिंदुओं में भी एक तबका है जो गाय का मांस खाता है, ख़ास तौर से दलित तबके में, क्योंकि सस्ता प्रोटीन इसके अलावा उन्हें उपलब्ध नहीं है। तो वो जो बूढ़ी गाय होती हैं, जो छोड़ दी जाती हैं या जो मर जाती हैं कई बार, तो उनका भी मांस वो खा लेते हैं। उनकी मजबूरी को समझिए आप। तो हिंदुओं में गाय का मांस नहीं खाया जाता, इस खुशफहमी को भी निकाल देना चाहिए। तो बहुत सारे झूठ बीजेपी ने फैलाए हुए हैं। उनमें से एक बड़ा झूठ गाय को लेकर है। गाय को लेकर इन झूठों से लड़ाई लड़ने का जो नायाब तरीका मुसलमानों ने निकाला है, उससे बीजेपी की राजनीति भौचक्का है। क्योंकि जब मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा आरोप लगाया जा रहा है और उन्होंने कह दिया कि हम नहीं खाएंगे, आप एक कानून बना दीजिए राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय पशु बना दीजिए। राष्ट्रीय पशु मत बनाइए, आप राष्ट्रमाता बना दीजिए, जो भी बनाना है। लेकिन जिस तरह से मुस्लिम समुदाय ने इस मामले में पहल की है, उसने बीजेपी की इस गौ राजनीति पर एक ज़बरदस्त प्रहार कर दिया है। उसके जो दुष्प्रचार जो चलता था, उस पर एक अटैक कर दिया है। अब मुस्लिम समुदाय हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, आत्मविश्वास के साथ कह सकता है कि हम गाय नहीं खाते हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि एक आध फतवा भी जारी कर देना चाहिए मुस्लिम जो उलेमा हैं उनको, कि गाय का मांस खाना एक तरह से धर्म के विरुद्ध है। अगर ये और हो गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाएगी। लेकिन ये दरअसल बात गायों को मार के खाने की नहीं है, गौ मांस की बात तो है ही नहीं। बात यह है कि गाय के आधार पर इनको राजनीति करनी है। इसलिए इस राजनीति को, और ये शाकाहारी भी नहीं है, जो इससे शाकाहार को जोड़ दिया जाता है। इस देश में बनिया और ब्राह्मण समुदाय इस समय एकजुट होकर शाकाहार के पक्ष में अभियान चला रहा है। लेकिन वो उन स्लॉटर हाउस के सामने जाकर आंदोलन नहीं करता है जहां बड़े पैमाने पर मांस के निर्यात के लिए काटा जा रहा है जानवरों को। वहां आंदोलन करने नहीं जाते हैं। ये कहाँ जाएंगे? कसाई के पास, या छोटे मोटे किसी मुस्लिम को पकड़ लेंगे। ये जो खतरनाक सोच है, ये सांप्रदायिक सोच है, ये लड़ाने वाली सोच है, ये हिंदू मुसलमान के जरिए राजनीति करने वाली सोच है। ये न शाकाहार का आंदोलन है और न ही गायों को सुरक्षा देने का आंदोलन है। ये दोनों से हटकर विशुद्ध रूप से सांप्रदायिक सोच वाला अभियान है। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब उस पर इस तरह से एक प्रहार होता है, एक गुगली आ जाती है, तो वो हड़बड़ा जाते हैं, वो बहानेबाजियां करने लगते हैं, वो तरह तरह के नाटक दिखाने लगते हैं कि गाय तो हमारी माँ है, हम उनके बच्चे हैं, हमारे बीच में पशु कहाँ से आ गया, या हम उनका तो ख्याल रखते हैं। अरे योगी आदित्यनाथ, ज़रा देखिए आपने अपने प्रदेश में कि 8-10 साल की उम्र के बाद जब गायें उत्पादक नहीं रह जाती तो उनका क्या हश्र हो रहा है। और अगर आपने उन गायों को ज़बरन पशुपालकों के पास रखा तो उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी और वो पशु पालना ही बंद कर देंगे, क्योंकि एक उम्र के बाद वही पशु बाज़ार में 20 से 50 हज़ार में बिकता है और वो भी उनकी इकोनॉमी का एक आधार बनता है पशुपालकों की। वो बिक जाता है, तब वो दूसरे जानवर लाते हैं और फिर उनको पालते हैं। तो ये जो जानवर बेचे जाते हैं कहाँ जाते हैं? ये उसी के लिए जाते हैं, स्लॉटर हाउस में जाते हैं, वहाँ से उनका वो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ईमानदार होते, अगर सचमुच में गौभक्त होते योगी आदित्यनाथ या बीजेपी वाले या संघ परिवार वाले या ये जो शाकाहार के पक्ष में आंदोलन चला रहे हैं ब्राह्मण बनिया समुदाय, तो वो इन सब का ध्यान रखते कि कैसे हम अपने इस पशु संपदा को या गायों को, जो दूसरे जानवर हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और दरअसल
ये संभव ही नहीं है कि गायों को बिल्कुल सुरक्षित वातावरण में रखा जा सके, ताउम्र उनको झेला जा सके। ये इकोनॉमी इसकी इजाज़त ही नहीं देती है। अर्थव्यवस्था गांव की भी गड़बड़ा जाएगी, पशुपालकों की भी बढ़ जाएगी, और अगर राज्य हस्तक्षेप करके उन्हें सब्सिडी वगैरह देने की कोशिश करेगी तो राज्य की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम संख्या में नहीं है पशु। और इससे भी ज़्यादा जो हमारा डेयरी का उत्पादन है उस पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो एक ये ऐसा एक चक्रव्यूह है जिससे निकलना संभव नहीं है, ये जो बीजेपी ने बनाया है। लेकिन अगर जो प्रकृति का नियम है, जो जिस तरह से समाज चल रहा है, और ये अगर नौटंकी नाटक न करें गौभक्ति की, आप गाय के भक्त हैं, आप गाय को पूजिए, घर में पालिए, जो भी करना है गाय का कीजिए, लेकिन दूसरों पर थोपने का कोई आपको अधिकार नहीं है कि आप पूरे देश पर अपनी आस्था और अपनी भावनाएं थोपेंगे, और थोपने की हिम्मत भी नहीं है आपकी। आप कुछ एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को, क्योंकि उससे आपको राजनीति करनी है। इसके अलावा आपका कोई एजेंडा साफ दिखता नहीं है। और ये बात मुसलमानों ने एक तरह से सड़क पे ला दी है, पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है बीजेपी को, संघ परिवार को, कि दरअसल ये गौभक्त नहीं हैं, ये राजनीति भक्त हैं, ये सत्ता भक्त हैं, ये सत्ता लोलुप हैं। सत्ता के लिए ही ये गाय को इस तरह से पेश कर रहे हैं, गौभक्ति को इस तरह से पेश कर रहे हैं, ताकि आम जनता की, आम हिंदुओं की भावनाएं भड़कें और उससे पोलराइजेशन हो, और उससे जो नफरत और हिंसा भड़के, उसमें वो अपनी रोटियां सेक सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।